तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अमित शाह का पुतला यहाँ पर जो है वो दहन कर रहे हैं और लोगों की ये नाराजगी है कि जिस तरह से उन्होंने अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर टिप्पणी की, अब यहाँ पर जो है अमित शाह का यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर जो है वो आए हैं। बातचीत ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, देश के बहुजनों का अपमान किया है, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। जिस तरीके से संविधान का निर्माण किया बाबा साहब अम्बेडकर का, उनका अपमान किया है। ठीक है, इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए तमाम लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। सर, प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे, हिरासत में लिया जा रहा है, क्या? आपका फिर से स्वागत करती हूँ मैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी का अपमान किया, इस पे आप क्या कहेंगे और आप लोग इसका विरोध कैसे करेंगे? कांग्रेस नेता प्रबल प्रताप शाही जी और अतर सिंह जी, आप बताइए, और आगे का क्या प्लान है? देखिए, परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी जिन्होंने भारत का संविधान का निर्माण किया, उसका अपमान अमित शाह गृह मंत्री ने संसद के अंदर किया। उनको लगातार ऐसी बातें कही जो हम लोग कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते। बाबा साहब अम्बेडकर जी पूरे देश के, भारत के संविधान के निर्माता नहीं, करोड़ों लोगों के लिए वो भगवान हैं। जिस तरीके से हक हकूक दिए हैं उसको उनको अपमानित करने का काम जिस तरह से अमित शाह ने किया, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। उसकी शुरुआत 18 दिसंबर को शुरू किया गया। हम लोग भी गए अमित शाह के घर के बाहर, हम लोगों ने उसको प्रदर्शन करने गए, वहां पुतला फूका। उसके वीडियोस भी आप लोगों ने देखे होंगे। उसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी रहे, भाई अतर सिंह जी किसान कांग्रेस के साथी, ये भी रहे, मैं भी रहा, हमारे साथी फरीद भाई रहे, और इसको जो है हमारे जो एससी डिपार्टमेंट उसके जो नेशनल चेयरमैन है राजेश लोटिया जी, वो रहे। तो काफी लोग हम लोग पकड़े भी गए। देखिए, ये जो प्रदर्शन और धरना है ये तो हम कर ही रहे हैं, और अमित शाह का हम की बर्खास्तगी की मांग कर, अमित शाह से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगे। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है, इसको लेकर पार्टी भी तमाम प्रदर्शन भी कर रही है। आज जो है 22 तारीख है, 23 तारीख 2 दिन कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय तौर पर सारे सांसद, राज्यसभा लोकसभा दोनों एआईसीसी के मेंबर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, और 24 तारीख को पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान यात्रा निकालेगी, बाबा साहब जी की मूर्ति को माल्यार्पण करेगी, और एक ज्ञापन के माध्यम से जिला मुख्यालयों पर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन देगी राष्ट्रपति न्याय, जिसमें हम अमित शाह की बर्खास्तगी और अमित शाह की माफी की मांग करेंगे। अतर सिंह जी, आप क्या कहेंगे? आगे का आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई हुई है? देखिए, ये खाली एक समाज की या किसी एक पार्टी या किसी उसकी बात नहीं है। बाबा साहब सबके हैं, सबसे पहले मैं बता दूं। लेकिन बाबा साहब ने जो दलितों के लिए, अकलियतों के लिए या फिर पिछड़ों के लिए, और ये जो उनके लिए जो काम किया है, वो इस तरह का काम है कि आदमी सोच नहीं सकता। जिस तरह की हालत जब देश आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय जो हालत ये थी कि बहुत सारे समाज, जो मेरे को लग रहा है कि 50% से समाज ऐसा समाज था जिसे पढ़ने की इजाजत नहीं थी, शुद्ध पानी पीने की इजाजत नहीं थी, अच्छे कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी। शादियों में तो आज भी आप देखते हैं कि जो उन्हें घोड़ी पे चढ़ने की इजाजत नहीं मिलती है। जो दलित समाज के लोग हैं, आज भी जो है, अभी बुलंदशहर की ये घटना हुई है, तो ये जो इज्जत और सम्मान जो बाबा साहब ने दिलाया हमें, और जो वोट का अधिकार है जो ये बाबा साहब ने हमें दिलाया, ये कोई नहीं दिला पाया। इसीलिए हम बाबा साहब को एक भगवान की तरह पूजते हैं। और मैं बता दूं, अब मैं आपको दिखाऊं, अभी मेरे जो हाथ में है तथागत गौतम बुद्ध हैं।
मैं इनकी कसम खा करके बोलता हूं कि बाबा साहब का अपमान वो हमारा अपमान होगा, हमारे पूरे समाज का अपमान होगा, और हम ये अपमान न सहेंगे न करने देंगे किसी को। हम ये जो है पूरी ताकत के साथ, चाहे हमारी जान चली जाए इसके लिए, लेकिन हम कभी बाबा साहब का अपमान नहीं होने देंगे। अमित शाह जब माफी मांगने की तो बात ही नहीं है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर या फिर इस्तीफा नहीं दिया तो क्या, या फिर उन्हें मोदी जी से कहेंगे कि उन्हें या तो हटा दें और नहीं इस्तीफा उनका ले लें, और नहीं ये समाज पूरे देश के अंदर एक आग की तरह फैल गया है, और हर जो बाबा साहब को मानने वाला है, अंबेडकरवादी है, वो आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर एक आग की तरह ये चिंगारी लगी है और ये फैलेगी। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये आपको बहुत ही जल्दी ये पूरे देश के अंदर जो है ये दिखाई तो देने लगा है, और मैं कह रहा हूं कि जो है ये अब ये एक आग लगी है, ये चिंगारी है, ये चिंगारी पूरे देश के अंदर जाएगी, और बाबा साहब को मानने वाले भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर हैं। ये समझ क्या रखा है, एक पार्टी आएगी और बाबा साहब का अपमान करके चली जाएगी, ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। कैसे आरएसएस वाले जो है ये लगातार बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान आज से नहीं, ये लगातार 1925 के बनने के बाद 1946-47 में जब हमारे भारत का संविधान का निर्माण शुरू हुआ और बाबा साहब जी उस संविधान का निर्माण करने लगे, तब से ही आरएसएस के लोग उनका अपमान करने की शुरुआत की। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसी रामलीला ग्राउंड में दिल्ली के संघी और जनसंघी दोनों इकट्ठे हुए और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला फूका, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला ही नहीं फूका, भारत के संविधान की प्रतियां भी जलाने का काम किया। ये लोग हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान का हमेशा अपमान करते हैं, क्योंकि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया, वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए वो नफरत ज्यादा करते हैं। और ये क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण है कि गुरु गोवर्धन जो संघ प्रमुख था, जिसने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक का राज स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी जगह मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। जिस आदमी का कथन यह हो, जो संघ का प्रमुख हो, और वही किताब आरएसएस का विधान और संविधान है, वही बंच ऑफ थॉट्स। इसीलिए आरएसएस की विचारधारा रखने वाला, आरएसएस का प्रचारक अमित शाह, मोदी, योगी, ये जितने भी हैं, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करते रहते हैं, लगातार हमेशा करते रहते हैं। और ये इसलिए ही नहीं अपमान कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जो हकूक दिलवाए, खासकर दलित और आदिवासियों को जो आरक्षण की सुविधा दिलवाई, उससे भी ये नफरत करते हैं। और ये सब दलितों को और आदिवासियों को और पिछड़ों को जो आरक्षण मिलता है, उसकी सुविधाएं मिलती है, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उसके कारण एक दलित व्यक्ति आज जो है बैठकर अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, वो खुद पढ़ लिए, आज अच्छे ड्रेस पहन लिए, गाड़ियों से चल रहे हैं, अच्छी जगहों पर रह रहे हैं। वो ये नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वाले, कि दलित समाज के लोग अच्छी वस्त्र पहने, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी सुख सुविधाएं पाएं, अच्छे घरों में रहें। वो नहीं चाहते कि बराबरी का हक इन्हें मिले। इसीलिए हम सब लोग मिलकर, हम लोग संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान में कांग्रेस जो है मैदान में है। और हम लोग लगातार, हम जेल जाने से हमने तो इस अमित शाह का पुतला भी फूका, उस पर जूते भी मारे। मैं ही प्रबल प्रताप शाही हूं जिसने जूते मारे, मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। और मुझे कोई फक्र भी है और गर्व भी है, कोई डर भी नहीं है। अमित शाह चाहे जेल भेज दे, चाहे फांसी लगा दे, चाहे आरएसएस गोली मरवा दे, लेकिन हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है, और उस आह्वान को हम पूरा करके दिखाएंगे। और हमारा पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम फ्रंटल संगठन, खासकर हमारा किसान कांग्रेस, उसमें मजबूती से हिस्सा लेगा, लगातार लेगा, और हम लोग बाबा साहब का अपमान नहीं होने देंगे। प्रबल जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं इसमें। कुछ लोग अभी भी हमारे दलित नेताओं की तरफ देख रहे हैं, जो इसे पार्टियों में बांटना चाहते हैं। उनसे भी कहना चाहता हूं
कि बाबा साहब को पार्टियों में ना बांटें। बाबा साहब जो है एक ऐसी शख्सियत हैं जो पूरे देश के अंदर महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियतों के लिए, उन्होंने सबके लिए काम किया है। यहां तक कि पूरे देश की जो संविधान बनाने के साथ साथ उन्होंने यहाँ की जो बैंक है, जो बैंक के राष्ट्रीयकृत के लिए और आरबीआई, उसको बनाने में भी अहम भूमिका उन्होंने दी थी। तो ये पूरे देश का सम्मान, बाबा साहब जो हैं पूरे देश का सम्मान है। उनके सम्मान, हमारे सम्मान को कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय भीम। सड़कों पर संग्राम होगा। जय भीम। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।